राजमार्ग शिकायत समिति की बैठक 6 जुलाई 2023 को 54वीं उच्च अधिकार प्राप्त की बैठक महाराष्ट्र राज्य के आईपीएस एडीजीपी यातायात के डॉक्टर रविंदर कुमार सिंगल की अध्यक्षता में डीजीपी मुख्यालय मुंबई में आयोजित की गई। विवेक भीमनवार आईएएस परिवहन आयुक्त महाराष्ट्र सरकार, जितेंद्र पाटिल अतिरिक्त परिवहन आयुक्त महाराष्ट्र सरकार, महाराष्ट्र के सभी क्षेत्रों से एसपी राजमार्ग और एमएसडीआरसी, पीडब्ल्यूडी, एनएचएआई और सभी संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी इस बैठक में शामिल हुए। एआईएमटीसी और संबद्ध सहयोगी संस्थाओं ने सड़क परिवहन बिरादरी की ओर से भाग लिया और प्रतिनिधित्व किया। बैठक का मुख्य उद्देश्य राजमार्गों पर सड़क दुर्घटनाओं और मृत्यु दर को कैसे कम किया जाए और राजमार्गों पर भारी वाहनों के परिवहन के संबंध में इस बात पर चर्चा हुई। एडीजीपी ने सड़क दुर्घटनाओं की गंभीरता पर प्रकाश डाला और सड़क दुर्घटनाओं और मौतों की संख्या को कम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की सड़क सुरक्षा पर स्थायी समिति द्वारा दिए गए लक्ष्य का उल्लेख किया। इस बात पर विचार किया गया कि ड्राइवरों को सड़क सुरक्षा के मामले की गंभीरता के प्रति संवेदनशील बनाना है। ड्राइवर के स्वास्थ्य, ट्रक के रखरखाव, ड्राइवर को वाहन चलाने के लिए फिट होने के लिए एक सरल एसओपी, सड़क योग्य वाहन, सीट बेल्ट पहनने, गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग न करने, शराब पीकर गाड़ी न चलाने, ड्राइविंग अनुशासन का पालन करें, बाएं लेन में ड्राइविंग करने, राज्य और केंद्रीय राजमार्गों पर नियमों और विनियमों का पालन करने, ओवर स्पीडिंग और ओवरलोडिंग से बचें, घाट क्षेत्र में न्यूट्रल गियर में ड्राइविंग से बचने, वाहन खराब होने की स्थिति में दृश्यता के लिए मैकेनिकों और ड्राइवरों को चमकदार जैकेट पहनने, वाहन का टेल लैंप चालू रखने और रेडियम टेप ठीक से लगाए जाने चाहिए। ऐसे कई बातों पर चर्चा हुई। एआईएमटीसी स्वयं और अपने संबद्ध निकायों के माध्यम से समय समय पर पूरे देश में सड़क सुरक्षा पर जागरूकता अभियान चलाता है और विभाग से जो भी एसओपी, परिपत्र और सलाह प्राप्त होती है उसे अखिल भारतीय आधार पर परिवहन बिरादरी के साथ तेजी से साझा किया जाता है। वह हम भविष्य में भी ऐसा करना जारी रखेंगे। टीम एआईएमटीसी ने बैठक में भाग लिया और सड़क परिवहन को प्रभावित करने वाले मुद्दों का प्रभावी ढंग से प्रतिनिधित्व किया और कई मामलों पर चर्चा की गई। आज 6 जुलाई 2023 को हाईवे ग्रीवेंसेस कमेटी, हाई पावर कमेटी, उसकी 54th मीटिंग डीजीपी ऑफिस हेडक्वार्टर्स मुंबई में डॉक्टर रविंदर कुमार सिंगल की अध्यक्षता में हुई, जिसमें महाराष्ट्र के ट्रांसपोर्ट कमिश्नर विवेक भीमनवार, एडिशनल ट्रांसपोर्ट कमिश्नर जितेंद्र पाटिल और एसपी हाईवेज महाराष्ट्र के सभी रीजन के, रायगढ़ के, भिवंडी के, धुले के, औरंगाबाद के, नांदेड़ के, कोल्हापुर के सभी, उनके साथ में एमएसआरटीसी के ऑफिशियल्स, एनएचए के ऑफिशियल्स, पीडब्ल्यूडी के ऑफिशियल्स हुई और इसमें ट्रांसपोर्ट एसोसिएशंस, एआईएमटीसी और उसके साथ में जुड़ी हुई सभी एफिलिएटेड एसोसिएशन के रिप्रेजेंटेटिव भी हाजिर रहे। मीटिंग का जो कंसर्न था रोड सेफ्टी था और जिस तरह एक्सीडेंट में कमी लाई जाए, दुर्घटनाओं में कमी लाई जाए। एडीजीपी साहब ने सुप्रीम कोर्ट की कमेटी का जिक्र किया और 13% एक्सीडेंट कम होने चाहिए, इसके लिए क्या कार्रवाई होनी चाहिए, इसके ऊपर विस्तार रूप में चर्चा हुई है। कई सुझाव उनकी तरफ से आए, जैसे कि जो ड्राइवर है वो फिट होना चाहिए, गाड़ी प्री मेंटेनेंस होनी चाहिए, सीट बेल्ट लगानी चाहिए, मोबाइल नहीं यूज़ करना चाहिए, लेफ्ट लेन में ही गाड़ी चलानी चाहिए, ड्रंक एंड ड्राइव गाड़ी नहीं चलानी चाहिए और जो घाट सेक्शन में न्यूट्रल गाड़ियाँ चलती हैं उसके ऊपर कहीं ना कहीं अवेयरनेस लानी और जो जब गाड़ी ब्रेकडाउन होती है वहाँ पर जो रिपेयर्स होते हैं वहाँ पर एक रेडियम जैकेट डाल के जो सपोर्ट स्टाफ है, ड्राइवर वहाँ उतरे, क्योंकि आने वाली गाड़ी को दिखे कि यहाँ पर गाड़ी खड़ी है। टेल लाइट बराबर काम करनी चाहिए, पार्किंग के समय रेडियम बराबर लगने चाहिए। हमने इसके ऊपर अपनी कमेंट्स दिए कि जो एआईएमटीसी है और जो भी उनके एफिलिएटेड एसोसिएशंस है वो रोड सेफ्टी उनका एक मोटो है और हमारा एक नारा है, कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। और इसकी हम अवेयरनेस अपने माध्यम से
और जरूरत पड़ने पर सरकार के माध्यम से भी हर बरस करते हैं। और इसके लिए हमने उनको सुझाव दिए कि जो भी आपकी जानकारी आती है, हम एक लिखित सर्कुलर के माध्यम से जो भी ड्राइवर्स हैं उनको अवेयर कराते हैं। और जो 4 E's का जिक्र करते हैं, पहली बात तो एजुकेशन है, उसकी अवेयरनेस कैंपेनिंग हम करते हैं। हमने सुझाव दिया कि रोड सेफ्टी काउंसिल जो महाराष्ट्र में पहले थी, उसमें स्टेक होल्डर्स की पार्टिसिपेशन थी, उनको रिवाइव किया जाए। उनके ऊपर उनकी सहमति आई कि जल्द ये कमेटी नोटिफाइड हो जाएगी। हमने आगे कहा कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में जो बैठक हुई थी, जहां पर जिला लेवल पर जो रोड सेफ्टी कमेटीज बनी हैं, जिसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, MLAs, वहाँ के कलेक्टर, वहाँ के सभी अधिकारी होते हैं, वहाँ पर स्टेक होल्डर्स की पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। उसके ऊपर भी उन्होंने सहमति दी कि आपकी जो जिला एसोसिएशंस है, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव है उस कमेटी में लिए जाएंगे। तो इस तरह हम सरकार से मिलकर अवेयरनेस कैंपेनिंग करेंगे। जहाँ पर एनर्जरिंग की बात आई, कि रोड डिजाइनिंग की बात आई, 140 ब्लैक स्पॉट है आज भी महाराष्ट्र में, जिसको कि एट ए टाइम, वन टाइम उसको सुधारने की जरूरत है। और एक एनफोर्समेंट के बारे में हमने उनको सुझाव दिया कि आपकी तरफ से भी जो फील्ड ऑफिसर है, उनकी मानसिकता बदलनी चाहिए। उनके लिए भी एक SOP जाना चाहिए कि जानबूझकर गाड़ियों को रोककर तंग ना किया जाए और कभी भी बड़ी गाड़ी का गलती ना निकाली जाए। और इमरजेंसी दुर्घटना होने के बाद में इमीडिएट उनको रिलीफ मिले, एम्बुलेंस की अवेलेबिलिटी हो। और इसके ऊपर काफ़ी विस्तार चर्चा के बाद में एक सहमति बनी कि रोड सेफ्टी काउंसिल गठित होगी। जिला स्तर पर सेफ्टी कमेटी में हमारे नुमाइंदगे रहेंगे। और इसके बाद में जो हमारी दिक्कतें थी, जो चालान है, उसका जिस तरह से दुरुपयोग हो रहा है, विस्तार से उनको समझाया। और हम समझते हैं कि कहीं ना कहीं उसके ऊपर सोच बनी है और वो भी कहीं ना कहीं सहमत थे कि इसमें दुरुपयोग हो रहा है, इसको सुधारने की जरूरत है। क्लीनर ना होने पर गाड़ियों के ऊपर चालान किए जाते हैं। इसके बारे में हमारी मुख्यमंत्री साहब और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर से भी बात हुई थी। ये फाइल हमारी लॉ डिपार्टमेंट में गई हुई है वेटिंग के लिए। इसके बारे में भी हमने उनसे गुजारिश की कि इसके ऊपर रिलैक्सेशन देनी चाहिए। कहीं ना कहीं उसके ऊपर भी सहमति बनी है। इसके अलावा और जो हमारे मुद्दे थे जो काफ़ी समय से चल रहे हैं, वो भी हमने उठाए, क्योंकि ट्रांसपोर्ट कमिश्नर भी वहाँ पर उपस्थित थे कि जो टास्क फोर्स चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में बनती थी, उसकी क्या स्टेटस है। उन्होंने बताया कि जल्द ये टास्क फोर्स गठित हो जाएगी। इसी तरह जो क्लीनर का जो चलान है, वो भी जल्दी रूल्स में अमेंडमेंट आ जाएगी। बेसिक एमिनिटीज ऑन हाईवेज एंड द स्टेट हाईवेज, इसके बारे में भी कमेटी में भी डिस्कशन हुई। और एक पॉलिसी मैटर के रूप में एक डिटेल प्लान बनाने को अधिकारियों को कहा गया है कि हर एक 50 किलोमीटर पर इस तरह की सुविधा हो। मुंबई की जो दिक्कतें थी ट्रक टर्मिनल की, उसके बारे में जिक्र किया गया। वडाला ट्रक टर्मिनल की, मुंबई एंट्री पॉइंट्स पे पार्किंग मिले, ट्रक टर्मिनल्स बने, उसके बारे में जिक्र किया गया। और जो मुंबई 9 में जो गाड़ियों को दिक्कत आती है 9 एंट्री की, उसके बारे में भी जिक्र किया गया। और जो माहौल एरिया में या रोड साइड हमारी गाड़ियां मजबूरन खड़ी होती हैं, जिनको कि ट्रैफिक के कांस्टेबल फोटो खींचकर उनको नो पार्किंग का फाइन करते हैं, वो भी हमने उनको हाईलाइट किया। और उसमें भी आप देखेंगे कि आने वाले समय में काफ़ी सुधार होगा। इस तरह काफ़ी विस्तार में मीटिंग हुई, सारे मुद्दे हमने उनके पास रखे। और कहीं ना कहीं हमने देखा गया है कि नेशनल हाईवे के तरह जो रोड साइनेज है स्टेट हाईवे पे, वो उपलब्ध नहीं है। उनको बढ़ाने की हमने सजेशंस दी हुई हैं। और एक SOP ड्राइवरों के लिए होगी कि जब चालक व्हील पर बैठता है, वो फिट होना चाहिए फॉर द ड्राइव, गाड़ी मेंटेन होनी चाहिए, ब्रेकडाउन ना हो, उसने सीट बेल्ट लगाना चाहिए, उसने मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, शराब पीकर गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, ओवर स्पीडिंग नहीं करनी चाहिए, लेफ्ट लेन में गाड़ी चलानी चाहिए। ब्रेकडाउन के समय अगर मजबूरन उसे रोड साइड में गाड़ी लगानी पड़ती है तो कोई ना कोई इंडिकेटर चालू करने चाहिए। इस तरह का हम SOP आपके सामने लेके आएंगे। और जो सबसे बड़ी बात उन्होंने कही कि उनका एक हेल्पलाइन नंबर है 112। कोई भी ड्राइवर को कहीं पर भी महाराष्ट्र में दिक्कत आती है, कंट्रोल रूम में फ़ोन करें और रियल टाइम बेसिस पे उनके जो भी समस्या है उनको हल करेंगे। और काफ़ी पॉजिटिव मीटिंग हुई। और हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जिस तरह के हमारे पास
जो सरकार सक्रिय रूप से हमारा सहयोग कर रही है और अधिकारी भी सहयोग कर रहे हैं, तो एक अच्छे परिणाम परिवहन उद्योग महाराष्ट्र के लिए आएंगे। एक बार फिर दोहराना चाहूँगा कि कंट्रोल रूम नंबर 112-112 का इस्तेमाल करें। कोई भी दिक्कत आपको हाईवे पर आती है